संविधान सभा का गठन कब हुआ था। साथियों, आज आपको बताने वाले हैं संविधान का निर्माण। और आपको बताएंगे संविधान के निर्माण के 20 क्वेश्चन। नंबर 1, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। साथियों, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई या हुई थी। इसका आंसर है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 1946 में क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों, 2 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उसमें नंबर 1 अस्थायी और नंबर 2 स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी का मतलब होता है कुछ समय के लिए नियुक्त करना। तो संविधान सभा के लिए कुछ समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर क्या है साथियों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। साथियों, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इन्हें संविधान का पिता एवं संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। इसका आंसर है साथियों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के संविधान को अंगीकृत किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या है। वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है। साथियों, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसूचियों की संख्या 12 है, जबकि इससे पहले अनुसूचियां 8 होती थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। साथियों, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? शासन की जो संसद चलती है यह प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका आंसर है साथियों ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? साथियों समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया साथियों? जर्मनी से। इसका आंसर है जर्मनी से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? साथियों हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका से साथियों हमारे मौलिक अधिकारों का लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इसका आंसर है कनाडा। कनाडा इसका आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? साथियों आपको बता दें अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध नागरिकता से है। नागरिकता का संबंध किससे? अनुच्छेद 5 से 7 तक। इसका आंसर नागरिकता सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? साथियों भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इसका आंसर है भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है साथियों? एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17,
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? साथियों, किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का भाग किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 18। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर सही है समता का अधिकार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को क्वेश्चन नंबर 19। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर समाहित किया गया? इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। इसका आंसर है मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला 20। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अब आपका आता है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद साथियों, इसका आंसर है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। साथियों, आज हमने आपको बताई ये 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मूल निवासी।